श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृव्रत चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भोले शंकर भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा महारानी की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। शब हरि भक्तन की जय। शब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम। आज से हम लोग जो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है, उस कार्तिक मास में जो इस माह की श्रेष्ठता है उसको हम आप लोगों को बताते हैं। जो कार्तिक मास का महत्व है, उस महत्व को ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से कहा और नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कि कार्तिक मास जो है यह भगवान नारायण को सदा ही प्रिय है। इस माह में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्य योनि जो हमें दुर्लभ है, दुर्लभो मनुष्योदेव बड़े भाग मानस तन पावा, ऐसी दुर्लभ योनि जो हमें है प्राप्त हुई है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें फिर वापस यहाँ ना आना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का दर्शन है। और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करते हैं। एक संदेह आता है कि जब देवताओं के पास सब कुछ है तो देवता लोग उसको ग्रहण क्यों करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो भले ही वो पैसे वाला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उसको सम्मान के रूप में तिलक करते हैं और कुछ द्रव्य भी देते हैं, कुछ धन भी देते हैं। तो क्या वो हमारे पैसों के लिए नहीं आया, लेकिन ये सम्मान होता है। तो हमें जो भगवान ने दिया है श्रद्धा अनुसार हम भी उनको अर्पित करते हैं। कार्तिक मास में भगवान को पाने का उद्देश्य ही मानकर जो भी दान देता है वह अक्षय रूप से प्राप्त करता है, अक्षय रूप में प्राप्त करता है। लेकिन कार्तिक मास में अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया। अगर हम स्वर्ण, भोजन, चांदी, भूमि, वस्त्र नहीं दे सकते तो अन्नदान का विशेष महत्व है।
और एक दर्शन आता है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है अन्नदान करने से। और अगर अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, चांदी दान, ये सब करने में हम असमर्थ हैं, हम अन्नदान भी नहीं कर सकते, इतने असमर्थ हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, एक ये भी दर्शन आता है कि आप प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का सुमरण करते हुए, इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को श्रवण करें, उसको पढ़ें, जीवन में अनुकरण करें, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें। देखिए, जागरण का भी विशेष महत्व कार्तिक माह में बताया गया है। अभी नवरात्र थे, तो उसमें भी नवरात्रि, उसमें भी विशेष रूप से जागरण का महत्व था। लेकिन कार्तिक मास में भी भगवान शिव विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव का मंदिर हो, अगर वो नहीं है तो वहां जाके कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीप की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वृक्ष को कितने पूजने का तरीका बताया है। ये भगवान के स्वरूप ही इनको माने, क्योंकि जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, वैज्ञानिक तौर पे अगर दृष्टि से देखा जाए तो अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि जिसमें हमें वृक्षों को भगवान मानकर ही उनका पूजन करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। इससे भगवान का स्वरूप और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में भावना आप गंगा मैया की रख सकते हैं। अगर हमारे पास गंगा जी नहीं है तो हम किसी भी जलाशय में या आप स्नान जहाँ कर रहे हैं उस जल में गंगा जी की भावना रखें कि मैं गंगा जल में स्नान कर रहा हूँ। ऐसा भाव रखने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है और भगवान का नाम ले। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करना। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान देने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अर्थात कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आपको याद होगा महाराज कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन स्वर्ण दान दिया करते थे। जो अभी पितरपक्ष निकले हैं हमारे, तो जब वो कर्ण इस शरीर को छोड़ के जब पितरलोक में गए तो वहां उनको स्वर्ण ही दिया गया। बोले ये क्या है? बोले आपने महाराज केवल जीवन भर स्वर्ण ही दान किया है, आपने अन्न दान नहीं किया है। तो वहां से पितरलोक से कर्ण उस समय निकाल के पृथ्वी लोक पर आए, और जब पृथ्वी पे आए तो यहाँ उन्होंने फिर अन्न का दान किया है। उसी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, वही अन्न दान दिया जाता है। तो यही बताया गया है कि कार्तिक मास में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हो सके तो इस माह में अन्न का दान करें। लेकिन एक विडंबना है कि हम जिसको अन्न दान देते हैं
वो अन्न ले जाके कहीं बेच देता है और गलत कार्यों में यूज करता है। तो हम अन्न ना देके, ये मेरा मत है कि आप अन्न ना देके उसको बना बनाया भोजन दे दे। अब भोजन को तो वो बेचेगा नहीं, भोजन को पाएगा अवश्य। लेकिन जब अगर हमने भोजन कराया है किसी को, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक पैकेट पाउच पानी का जरूर दे, या पाउच नहीं है पानी का तो बाटल उसके साथ में जरूर दे। क्योंकि अगर हमने भोजन कराया, जल नहीं पिलाया, तो हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई साधु है, महात्मा है, ब्राह्मण है, तो भोजन कराने के बाद हम उसको दक्षिणा दें। ये अनिवार्य नहीं है कि दक्षिणा में हम क्या दें, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमें हमारी शक्ति है, वैसे ही भक्ति करें और उनको प्रणाम करें। इसलिए विशेष ये महत्व बताया गया है। और मिलते हैं हम कल दूसरे दिन की कार्तिक मास की कथा में। जब तक आप सभी को श्रीमन नारायण, आप स्वस्थ रहें, महादेव सदैव आप सभी के ऊपर सपरिवार कृपा बनाए रखें और भगवान की नाम जाप करते रहें। भगवान का नाम ही सारे विघ्नों को दूर करने वाला है।